रवायत है कि जिस पार्टी का भी मीडिया ट्रायल होता है उस पार्टी ही को कहा जाता है कि आपकी ये भी गलती है, आपकी ये भी गलती है, आपने फलां वक्त ये भी किया था, ये भी किया था। और हुकूमत भी उसी को गलतियों का महवर करार देती है और कहती है कि आप ही गलतियां कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट के एंड पर भी मिस्टेक्स हुई हैं? गवर्नमेंट ने किस तरह की मिस्टेक्स की हैं? और वो जो मिस्टेक्स गवर्नमेंट ने की हैं जब वो अपोजिशन में थी, तो उस वक्त की हुकूमत ने भी क्या गवर्नमेंट से इसी तरह की गलतियाँ दोहराई थी या नहीं? हालात क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। आप हों या दुनिया भर के जर्नलिस्ट जो भी, ख़ास तौर पे हम मारूजी हालात अपने देखें, तो उन मारूजी हालात को देखते हुए अक्सर हम करते हैं कि जो पार्टी दीवार के साथ लगी होती है उसको कहते हैं कि आपकी और भी गलतियाँ, आपकी ये भी गलतियाँ, आपकी ये भी गलतियाँ, ये भी। गवर्नमेंट के एंड पे आपको क्या गलतियाँ नज़र आ रही हैं कि ये मुज़ाकरात का तो माहौल गवर्नमेंट ने बनाना होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है? देखिए, ये फैसला करने हुकूमत का अकेला कर नहीं सकती। उनको इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके उनकी मशावरत के साथ ही फैसला होगा। उनका भी एक अपना गुस्सा है। तो जब तक उधर से आपने अक्सर सुना होगा उनके जो उनका व्यू लेकर आते हैं टीवी पर, वो कहता है जी इमरान से तो बातचीत ही नहीं है, इमरान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। वो नहीं इसलिए नहीं है, कोई गुस्सा भी उनका बहुत है। ये बात आपकी ठीक है, हुकूमत ने बातचीत का माहौल बनाना है, मुज़ाकरात हुकूमत ने करने हैं, बात को लेकर चलना है, पर हुकूमत देगी क्या दे सकती है? इमरान खान की डिमांड सुन लें, 26वीं तरमीम वापस करो, हुकूमत गिर जाएगी। आइन के मुताबिक ये मुल्क चलना चाहिए, हुकूमत गिर जाएगी। रूल ऑफ लॉ हो, इमरान खान बाहर आ जाएगा। दूसरी उनकी एक शर्त है, इमरान खान बाहर आ जाए, इमरान आ जाएगा, हुकूमत फिर गिर जाएगी। 26 वो कहते हैं 9वीं और उसके लिए 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। कौन सी बात काबिल अमल है हुकूमत के लिए? एक बात बता देंगे जी, हाँ जी ये इस बात पे अमल करके बातचीत आगे बढ़ सकती है। हर चीज़ पे अगर हुकूमत हाँ करती है तो उसका मतलब हुकूमत गिर जाएगी। कैसे बात आगे चलेगी? मुझे तो समझाएंगे वो रास्ता कौन सा है आगे चलने का। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये बंद गली ही है और इमरान खान और पीटीआई के लिए। यस। नहीं तो इस बंद गली में तो गवर्नमेंट भी तो उसी तरह ही फंसी हुई है। गवर्नमेंट तो बेनिफिशियरी है ना जिस बंद गली, बेनिफिशियरीज बंद गली। देखिए, अगर आप कहें कि ये स्टेटस को चलना चाहिए तो हुकूमत तो खुशी खुशी कहेगी हाँ जी चलाएं, हम तो हुकूमत में हैं। यानी इसे अगर आप बड़े कैनवस पे कहें तो फिर जमहूरियत के लिए बंद गली। हाँ, जमहूरियत के लिए बंद गली, जमहूरियत मसले हल करती है। इस निज़ाम में मसाइल का हल नहीं है। मुज़ाकरात की भीख नहीं हम मांगना चाह रहे, शिबली फराज ने यह बताया। और उनका कहना है कि बानी के साथ तो रेलिवेंट लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पा रही। मुलाकात होगी तो हदूद का तयन हो सकेगा, अदरवाइज तो मामला हवा में लटके रहेंगे। मुज़ाकरात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मुज़ाकरात की क्या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। और जहाँ तक कि सिविल नाफरमानी का ताल्लुक है तो आपने कल सुना होगा कि बयान खान साहब का आया था कि उन्होंने, वो भी मुल्क के मफाद के लिए सारी जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो उसको कुछ दिनों के लिए मौखर कर सकते हैं। इस तरह तो कभी किसी बच्चों ने भी ना सुलह नहीं की। छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम स्कूल कॉलेज में हम लड़ जाते हैं, उस तरह भी नहीं जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की। जी, इनके साथ मुज़ाकरात करना, इन्होंने खुद अपनी कमेटी बना दी है। ये इसी तरह ही है कि दूल्हा तैयार नहीं है तो दुल्हन खुद ही चल के आ जाए। तो भाईजान, हम आपसे मुज़ाकरात गन पॉइंट पे करने के लिए तैयार भी नहीं हैं, और जब तक आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक भी करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी दीवार से लग जाती है या लगा दी जाती है हालात की वजह से, उसका मीडिया ट्रायल भी होता है, और जितना भी तबका है जर्नलिस्टों का, सिविल सोसाइटी का, वो उसी जमात की दानिश और उसी के विजडम पर सवाल उठाते हैं, और गवर्नमेंट की बहुत कम लोग गलतियां निकालते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के भी तो कुछ कसूर होंगे? बिल्कुल कसूर है, जो कि मसलन इस वक्त अगर पीटीआई बातचीत करना चाहती है तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हुकूमत बात करे, तो हुकूमत को किस चीज़ ने रोका है कि वो बात ना करे? ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल है, लेकिन उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना हुकूमत का काम है। हुकूमत इस वक्त बेनिफिशरी है वो दो पार्टियों की लड़ाई की। उस बेनिफिशरी के होते हुए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मसालिहत के साथ आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत होती है उसको एक विजडम, लार्जर विजडम से काम लेना पड़ता है, उसको रास्ते बनाने पड़ते हैं, उसको ऐसे जगहों पे लाके, पॉइंट्स को पे लाके बात करनी पड़ती है। मसलन अगर आपको याद हो कि 2014 का जो धरना था, इमरान खान साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ आए, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी, वो बाहर बैठे हुए थे और
उस वक्त की हुकूमत जो थी उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया। आपको याद होगा खुर्शीद Joint शाह session साहब आ की गया। जॉइंट सेशन आ गया, खुर्शीद शाह साहब लाजवाब की तकरीरें एक बनी लाजवाब साहब। तकारीर हुई, सारा दिन टीवी पे चली, एक राय आमा बनी, एक ओपिनियन मेकिंग हुई कि भाई ये गलत है, इसको पॉलिटिक्स के अंदर इससे। लेकिन हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया, उसके बाद जैसे ही एपीएस हुआ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जी। चौधरी साहब पे जो तनकीद के निश्तर थे बिल्कुल वो कितने वो बिल्कुल। बड़े- और खुर्शीद शाह साहब की आपको याद होगा ज़बरदस्त तकरीर थी उस वक्त, उन्होंने जिसने कि ब्रिज का काम मगर किया। मैं मियां साहब आपके वुज़रा से कहता था हाँ। कि अपने लहजे नीचे करें। नीचे करें, बिल्कुल। है, तो ये ठीक चीज़ बात। हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए कि अब चूंकि वो कमज़ोर विकेट के ऊपर हैं तो अब हमें अपनी, ठीक है अगर कोई कमज़ोर विकेट पे भी हो तो हुकूमत को अपना एक इंगेजमेंट की पॉलिसी पे लाना पड़ेगा, एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा। और ये मौका किसी सूरत भी अपोजिशन पार्टी को या ख़ास करके पीटीआई को ये नहीं देना चाहिए हुकूमत को कि वो कहें कि हम तो आपके साथ बातचीत के लिए तैयार थे मगर आपने अपने दरवाजे जो है वो बंद कर दिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत का ये किरदार है, वो बेनिफिशरी ज़रूर है मगर वो लार्जर इंटरेस्ट में देखे तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए उनको पीटीआई को इंगेज करना पड़ेगा। खान साहब ने इनको बुलाया मुलाकात के लिए, उन्होंने 4-5 लीडर्स को बुलाया है। किस-किस? महमूद अचकज़ई साहब को भी बुलाया उन्होंने और अख्तर मैंगल साहब को भी बुलाया है और मौलाना फजल रहमान साहब को भी मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने बुलाया है। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि जी वो इजाज़त देती है कि नहीं या इजाज़त लेके देती है। शाम की न्यूज़ मुझे बताई गई है कि जी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जी इन तमाम लीडरान से मैं बात करना चाहता हूँ। इमरान खान चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकज़ई और ये सारे लोग जो हैं वो उनके पास जेल में जाएं। अब मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट इस विश को फैसिलिटेट कर सकती है या नहीं कर सकती। नहीं तो इनमें आप जरदारी साहब हैं, वो कभी उठ जाएं अडयाला चले जाएं, को मुलाकात करें। आपके प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि खान साहब चाहते हैं कि अख्तर मेंगल साहब, फजल रहमान साहब और ये बड़े लोग आएँ, महमूद अचकज़ई, और मिलें, आके गपशप करें। तो इस तरह की बात को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्या हर्ज है? आप क्या देखते हैं? देखिए, फैसिलिटेट करना चाहिए पर क्यों करेंगे? मौलाना को क्या हुकूमत को सूट करता है मौलाना और तहरीक इंसाफ एक हो जाए, या मौलाना के साथ अचकज़ई साहब तो एक ही हैं तकरीबन, ये सारे इकट्ठे हों? क्योंकि इकट्ठे हों कितनी पोटेंट फोर्स बनती है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये हुकूमत को सूट नहीं करता। एक लेकिन जरदारी साहब क्यों जाएंगे? जरदारी साहब भी इस हुकूमत में उसी मजबूरी के तहत हैं जिस मजबूरी के तहत PMLN आई है। उन सब को एक खौफ है कि वो जो जेल में बैठा है उसको ख़त्म करें किसी तरह। लेकिन यही है ना, फिलहाल तो यही है कि उसको बाहर रखना है। उसको बाहर रखने के लिए अपने सारे असूल कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत। क्या पीपल्स पार्टी का कभी किसी ने सोचा था कि इंसानी हकूक़ की ये हालत होगी मुल्क में और पीपल्स पार्टी खामोश होगी? किसने सोचा था ये? वो क्यों खामोश है? मैं जानता हूँ बिलावल भी ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन मसला ये अरेंजमेंट्स ही ऐसी हैं, डीलें ही ऐसी बनी हुई हैं कि वो बोल नहीं सकते। तो जरदारी साहब जब चले जाएंगे जेल, फिर क्या होगा? क्या दे क्या सकते हैं? दोनों नहीं दे सकते। हमारा क्या मकसद था, हम क्यों डी चौंकाए? बैरिस्टर सैफ ने कहा रात को कि इमरान खान संगजानी के ऊपर राज़ी हो गए थे और हुकूमत भी राज़ी थी कि संगजानी पे हमें जगह मिल सकती है, हम वहाँ धरना दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी नहीं मानी। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि पार्टी जो है वो बुशरा बीबी चलाएगी या ये जो लीडरशिप है ये चलाएंगे। 26 नवंबर भी आप समझते हैं कि वो बचत हो सकती थी? बिल्कुल, उसमें मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप वफात सही कह रहे हैं कि अगर संगजानी में खान साहब बैठ जाते, वहाँ पे जलसा होता, वहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती रहती, या वो प्रेशराइज़ करते, वो कहते कि भाई हम डी चौक नहीं जा रहे, हम चाहते हैं कि बातचीत हो और हमारे ये मुतालबात हैं, यही 2 मुतालबात तब पेश कर दिए जाते और एक महाजराई की सी कैफियत ना होती, लाशें ना हो गिरती, जो भी सिलसिला हुआ जो बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। तो मेरा ख्याल है कि आज भी उस कंफर्टेबल पोजीशन में थे। आपको पता है कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुल रहे थे, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें और दीगर मुलाकातें जो है वो हो रही थी। खान साहब के लिए जेल के दरवाजे खुलवाए गए थे, एक बिल्कुल अनयूजुअल सिचुएशन बन गई थी। उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को उठाना चाहिए था, जो कि तहरीक इंसाफ नहीं उठा सकी या वो उठाना नहीं चाहती थी, या उनके अंदर जो है वो एक फ़ैसला साजी की कमी थी या फ़ैसला साजी की कमी है, या फिर बैरूनी अनासर इतना, यानी बैरूनी अनासर से मुराद ये कि जो पार्टी के से बाहर बैठे हुए अनासर हैं या जो सोशल मीडियाई जो उनके अनासर हैं,
उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, जिसका इख्तियार जो है वो शायद अब खान साहब से ज़्यादा सोशल मीडिया के हाथ में है। वो क्यों है, क्या है, इसके बहुत सारे मारूजी बातें इस पे हो सकती हैं, मगर असल बात यह है कि उसका एक अपना जो एक लीडर का इख्तियार है वो उनसे कम हुआ है। और अभी आप देख लीजिए कि सिविल नाफरमानी की, जैसे उन्होंने तहरीक का कहा है, मगर सिविल नाफरमानी के ऊपर खुद उनकी अपनी पार्टी ही सिविल नाफरमानी कर चुकी है। ठीक, वो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब के चैलेंजेस बहुत हैं, दुरुस्त बात है, वो सारे एग्री भी करेंगे आपकी बात से, आपके थीसिस से। दूसरा आपने बताया कि तहरीक इंसाफ बंद गली में गई हुई है, कोई नया फ्लेवर लाएगी तो बंद गली से निकलेगी तो फिर देखेंगे, तो वो आपका थीसिस भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस सारे सिनेरियो में जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हुए खामोश तमाशा ही बने हुए सारा तमाशा देख रहे हैं, या वो भी किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं? नहीं, वो बहुत वरीड है, वो बड़े वरीड हैं कि एक तो तहरीक इंसाफ का कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है अभी तक, और दूसरा इसको जो भी कह लें लकी या अनलकीली, जो इमरान खान का काउंटर नैरेटिव है उसको लीड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर, और अगर ये रहा तो पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट होएंगी। जितनी पॉलिटिकल एलीट है वो ये स्पेस अपनी देती जा रही है, कोई स्पेस नहीं है। सिस्टम और मजबूत कर दिया, उसकी बैसाखियाँ भी तोड़ दी सिस्टम की, और मसल्स बना दिए 26वीं तरमीम के बाद। तो सोहेल बड़ाई साहब मुझे बता रहे थे कि जरदारी साहब से वो मिल के आए हैं और वो बहुत वरीड हैं जरदारी साहब, और बड़े परेशान हैं कि ये मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। तो क्या उनके बस में भी आपको लगता है कुछ नहीं है? जो एक जरदारी साहब पे भारी है वो भी परेशान बैठे हैं। जिस दिन ये सब सियासतदान इकट्ठे हो गए, इनसे ज़्यादा वजनी चीज़ सियासी तौर पर इस मुल्क में कोई नहीं। इस मुल्क का निज़ाम यहाँ इस हालत में इसी वजह से है, और ये परेशानियाँ इसीलिए हैं क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ डिवाइडेड हैं, और कोई ना कोई अपना कंधा देकर इस निज़ाम को तूल दे रहा। जिस दिन ये सारे इकट्ठे हो गए और कहा ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, कोई भी ताकतवर इदारे